In a group of 10 students, the mean of the lowest 9 scores is 42, while the mean of the highest 9 scores is 47. Okay. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by. So we need to find maximum possible mean. Mean का मतलब है average कितनी है, और minimum possible mean यानी उसकी average का difference. Maximum minimum से कितना बड़ा है average. It can be considered a medium level question. Easy to medium अगर आप ये concept जानते हैं, otherwise it will be medium for you. It's not a very difficult question, लेकिन आपको average के ये concepts आने चाहिए. ठीक है, 10 students का एक group है. Mean of the lowest 9 scores is 42. यानी जो सबसे नीचे क्लास में 9 बच्चे हैं ना, उनका मीन यानी एवरेज 42 है, तो टोटल स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर होगा 9 बच्चों का मीन है 42, तो 9 into 42 तो 9 बच्चों का स्कोर हुआ, और प्लस एक बच्चा ऐसा होगा जिसका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा, जो टॉपर होगा, क्योंकि ये 9 क्लास में 10 ही तो बच्चे हैं, 9 सबसे नीचे हैं और एक 10वां रहा होगा. सिमिलरली दूसरे केस में मीन ऑफ द हाईएस्ट 9, यानी जो क्लास में 9 सबसे ऊपर थे उनका स्कोर मीन है 47, तो टोटल स्कोर रहा होगा 47 into 9 या 9 into 47 एक ही बात है, प्लस एक बच्चा जो लोएस्ट स्कोर जिसका रहा होगा. सिंस ये दोनों टोटल स्कोर है, सो वी कैन इक्वेट दिस. अगर मैं इक्वेट करूं, L को इधर ले जाऊं और इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में, तो इट विल बी H minus L which is equal to 9 common 5, 9 5s are 45. तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर में 45 का डिफरेंस होगा. दैट इज वन व्हाट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट. आपको ये बात समझ आनी चाहिए. अब मैक्सिमम पॉसिबल मीन और मिनिमम पॉसिबल मीन हम निकालते हैं. देखिए टोटली है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी को यूज करके हम ये करेंगे. कैसे? अगर अब देखिए 9 बच्चे जो लोएस्ट स्कोर है उनका एवरेज 42 है, तो 9 into 42 ये तो उनका टोटल हुआ 9 बच्चों का. अब अगर मुझे H की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो यहाँ से देखिए H क्या होगा, H इज इक्वल टू L प्लस 45. हाईएस्ट वैल्यू क्या है? अगर 9 बच्चों में लोएस्ट स्कोर 42 है, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट की वैल्यू पॉसिबल है 42. जिसका सबसे कम स्कोर है वो भी 42 ही रहा हो, तो हाईएस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 42 प्लस 45 विच इज 87. ये हाईएस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है. इसका मतलब है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके 87 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते. अगर ये कंडीशन सारी ट्रू है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो हम यही मान के चलते हैं. तो ये तो 9 लोगों का स्कोर हुआ, प्लस हाईएस्ट हुआ 87, तो ये हुआ टोटल स्कोर. और एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 10. तो ये मेरा एवरेज हुआ. ये मेरा हाईएस्ट एवरेज होगा क्योंकि एचएस में हाईएस्ट है. अगर इसे सॉल्व करके देखूं तो ये आएगा 378 प्लस 87 बाय 10 which is 46.5. एक मीन ये आएगा. ठीक है, ये मैक्सिमम मीन है एक्चुअली, मैक्सिमम पॉसिबल मीन, क्योंकि इसमें हमने हाईएस्ट वैल्यू ली है एच की जो पॉसिबल है. दूसरा केस है हमारा राइट हैंड साइड वाला. इसमें क्या है कि हाईएस्ट जो 9 स्कोरर है उनका एवरेज 47 है, तो उनका स्कोर हुआ 9 into 47 प्लस, अब यहाँ मुझे लोएस्ट स्कोर चाहिए, प्लस लोएस्ट है. अब लोएस्ट वैल्यू इसी इक्वेशन को फिर से देखिए, इसे लेफ्ट में लिख देते हैं. लोएस्ट स्कोर क्या पॉसिबल है? लोएस्ट स्कोर होगा, L को उधर ले जाऊं और 45 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी लोएस्ट इज इक्वल टू H minus 45. और हाईएस्ट स्कोर की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? हाईएस्ट स्कोर की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 47 पॉसिबल है, तो 47 minus 45 which is equal to 2. तो लोएस्ट स्कोर की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 2 पॉसिबल है. यानी जिस बंदे का सबसे कम स्कोर है ना, उसका सबसे कम स्कोर 2 पॉसिबल है. तो यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूं तो ये भी टोटल स्कोर है. अगेन ये सेम चीज है, टोटल TOTL, टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज एवरेज. तो हम ये एवरेज ही निकाल रहे हैं. तो टोटल अपॉन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो एवरेज कितना हो गया? 423 plus 2 by 10, just 420, 5 by 10 which is 42.5. ये मिनिमम पॉसिबल मीन या एवरेज है.
इन दोनों का डिफरेंस बताना था 46.5 माइनस 42.5, तो मीन डिफरेंस क्या हुआ 4, so that is our correct आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो मीडियम कैटेगरी का है, इसे दोबारा से देखिए बिकॉज इसमें क्या है कि दो केसेस बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले स्कोर। लेफ्ट हैंड साइड वाले स्कोर में एच की मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखिए, सॉरी एच की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, उसके लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू 42 हमने सब्स्टिट्यूट की थी, क्योंकि इससे ज्यादा एल हो नहीं सकता, एवरेज 42 है तो सबके 42 42 42 रहे होंगे, इससे ऊपर सबसे कम वाले का पॉसिबल ही नहीं है स्कोर। इससे हमें एच की हाईएस्ट वैल्यू 87 मिली थी, इससे हमने एक एवरेज निकाली या मीन, वो हमारा मैक्सिमम मीन है। दूसरा केस राइट हैंड साइड वाला था, इसमें हमने एल की मिनिमम वैल्यू यूज की, एल की मिनिमम के लिए हमने ये वाली कैलकुलेशंस की थी, h माइनस 47 एल है, उसके लिए हमने h की मिनिमम वैल्यू लगाई 47 माइनस 45, जिससे हमारे लोएस्ट स्कोरर की मिनिमम वैल्यू या मिनिमम स्कोर 2 आया, उसको हमने यूज किया और एवरेज निकाला, तो उससे एवरेज आया 42.5, और दोनों एवरेजेस का जो डिफरेंस है 4 है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप एक दो बार सॉल्व करिए, वीडियो को एक दो बार देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी कैट कई बार पूछता है, so you should be very comfortable with these kind of questions.